हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आशा होगा आप लोग सब सही होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। एंड यूनियन पाठशाला आप सभी बच्चों का फिर से एक बार वेलकम करती है। अगर जिन लोगों ने यूनियन पाठशाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके बच्चों, इससे क्या होगा कि आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। कोई भी नया वीडियो आपके पास सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा नया टॉपिक। ये चैप्टर क्लास 8 और 10 के लिए है। 10 वाले बच्चों को ये 8 में जो पढ़ोगे वही 10 में पढ़ोगे, इसका एडवांस लेवल। तो ये बच्चे 10 वाले भी देख सकते हैं, 8 वाले भी देख सकते हैं। बेसिकली ये 8 के लिए ही है। बेसिकली ये क्लास 8 के लिए ही, इसी का एडवांस लेवल हम लोग 10 में पढ़ेंगे। अगर इसको नहीं जानोगे 8 वाले, तो 10 में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले जो वर्ड है मेटल और नॉन मेटल, ये होता क्या है? ठीक है। सबसे पहले ये होता क्या है? ठीक है, हम लोग की प्रकृति में दो टाइप के मेटल्स होते हैं। वो एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। बेसिकली हम लोग जानते हैं जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो नॉन मेटल होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये चीज़ शायद आपको भी समझ में नहीं आया होगा, मगर अभी हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे ये चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है, कहाँ से मेटल आता है, इसका प्रॉपर्टीज़ कैसा होता है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसा होता है, रिएक्टिविटी कैसा होता है, मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज, रस्टिंग, यूज़ ऑफ मेटल, नॉवल मेटल और कॉमन अलाउ। ठीक है, कॉमन अलॉयज़। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इतना चीज़ लोग पढ़ेंगे। और नॉन मेटल में क्या पढ़ेंगे? ऑकरेंस ऑफ मेटल और डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें क्लास 8 में हमारा जो चैप्टर है मेटल नॉन मेटल में, इसमें हम लोग बहुत कम चीज़ें पढ़ने वाले हैं नॉन मेटल में, और मेटल्स में ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और कुछ चीज़ें जो क्लियर ना हो उसे कमेंट में करके ज़रूर बताएं, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और कोई भी चैप्टर नया चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट करें। चलिए, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जो एक वर्ड है एलिमेंट, क्या है बाबू लोग? एलिमेंट। एलिमेंट को दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहला है मेटल और दूसरा है नॉन मेटल। दूसरा क्या है? नॉन मेटल। तो मेटल क्या है? सोडियम, कैल्शियम, मरकरी, आयरन, कॉपर, जिंक। बेसिकली आप इसमें से तीन चीज़ को जान रहे होगे, चार चीज़ को। कैल्शियम को जान रहे होगे, मरकरी को जान रहे होगे जो थर्मामीटर में यूज़ होता है, आयरन लोहा को जान रहे होगे, कॉपर को जान रहे होगे, जिंक को नहीं जानते होगे, सोडियम को नहीं जानते होगे। सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो एलिमेंट होता है, टोटल एलिमेंट कितना होता है? 118। किस में होता है? पीरियोडिक टेबल में। किस में होता है? पीरियोडिक टेबल। एक टेबल होता है, उसमें एक पूरा वर्ल्ड में 118 ही एलिमेंट है। ठीक, जिनमें से 92 एलिमेंट जो ऐसे हैं जो नेचर से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं बाबू लोग? प्रकृति से मिलते हैं। और रेस्ट जितना भी 192 के अलावा है उसे मैन मेड बनाया गया है, मतलब इंसान ने इसको बनाया है। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या है? गुड कंडक्टर है, किसका? हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का। अगर अच्छा मेटल होगा तो वो हीट, मतलब अच्छा से हीट को प्रोड्यूस बोलते हैं, हीट अच्छा से हीट होगा और इलेक्ट्रिसिटी अच्छा से फ्लो होगा, अगर अच्छा मेटल है तो। मोस्ट मेटल आर पॉजिटिव इन आयन, मतलब जो अधिकतर मेटल कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। चलिए, यहाँ तक तो बात क्लियर है। नॉन मेटल क्या होता है? पुअर कंडक्टर होता है। देखिए यहाँ पे जो है पुअर कंडक्टर होता है, मतलब इसका कंडक्टिविटी जो है, फ्लो करने का जो इलेक्ट्रॉन जिसमें फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन जिसको माइनस नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं, वो अच्छा नहीं है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी सही से प्रोड्यूस, मतलब फ्लो नहीं हो पाता, और हीट भी अच्छा नहीं होता है अगर बहुत टाइम से हीट होता है। ठीक है, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी पुअर कंडक्टर है।
नॉन मेटल यूज फॉर फॉर्म नेगेटिव आयन, जनरली कैसा फॉर्म करता है, नेगेटिव आयन फॉर्म करता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं मेटल्स के ऊपर। तो मेटल आर ओपेक एंड लक्चर, मेटल क्या चमकता है, और जैसे मेटल के आर, जैसे आयरन ले लिए, ठीक है, क्या ले लिए, आयरन, या अल्मुनियम ले लिए। अल्मुनियम एक तरफ रखो और उसके आर पार देखोगे तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, तो क्या होगा, ये ओपेक इसको बोलते हैं। गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। मेलेबल एंड डक्टाइल है, मेलेबल मतलब वो बहुत चिपक, मतलब उसको ठोक ठोक के पीट पीट के पतला किया जा सकता है, और वायर बनाना चाहोगे तो लंबा उसको टान भी सकते हो, डक्टाइल का मतलब। ठीक है, 91 एलिमेंट आर मेटल है, वन यहाँ पे थोड़ा सा 92 ही मानना आप, ठीक है। ठीक, ऑकरेंस कहाँ से आता है मेटल, मिलता कहाँ है ये मेटल। सब मेटल आर अनरिएक्टिव बाय नेचर, बहुत सारे मेटल क्या होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते, मतलब हवा के साथ, एयर के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें होती है, जैसे हम ही लोग इंसान में मान लो, आपको कोई चीज़ को देख के बहुत गुस्सा आता है, तुरंत रिएक्ट कर जाओगे। जैसे आपको कोई गाली दे दिया तो क्या करेगा, आप तुरंत रिएक्ट कर जाओगे। मगर जो मेटल होते हैं अगर उसको गाली भी दे दो तो तुरंत रिएक्ट नहीं करता, अनरिएक्टिव होता है, मतलब नॉर्मल होता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिसको कोई मतलब ही नहीं होता, कुछ भी बोल दो वो सुन लेगा मगर रिएक्ट नहीं करेगा। गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर, कॉपर, दिस मेटल आर नेटिव ऑफ फ्री स्टेट। ये जो गोल्ड होता है, प्लेटिनियम, सिल्वर, कॉपर, ये फ्री स्टेट में होता है, मतलब अनरिएक्टिव होता है, ज़्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करता, न्यूट्रल रहता है। जो भी मेटल वो ओर से आते हैं, कहाँ से आते हैं, ओर। इसका अलग अलग क्या रॉक्स आता है, रॉक्स आता है, पत्थर, उससे उसको अलग किया जाता है। जैसे दिस मिनरल फ्रॉम विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर। ठीक है, कहीं से भी मिनरल्स, जैसे कहीं से भी मेटल जो आता है वो ओर से आता है, ओर से उसको क्या कर किया जाता है, उसको निकाला जाता है। क्या किया जाता है, उसको निकाला जाता है, उसके बाद उसको अलग किया जाता है। जो पत्थर होता है उसको फेंक दिया जाता है, जो अपना काम का चीज़ है उसको रख लिया जाता है। जैसे जैसे आयरन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ओर, लेमोनाइट एंड हेमेटाइटी। ठीक है, तो आयरन और किससे मिलता है, लेमोनाइट और हेमेटाइट। इससे ये दो चीज़ है जिससे ओर मिलता है। हमारे घर साइड भी एक रेड कलर का पत्थर होता है, ठीक है, उससे आयरन ओर निकाला जाता है, बहुत भारी होता है। लीड कैन बी प्रोसेस फ्रॉम द ओर गैलेना, लीड कहाँ से आता है, गैलेना से आता है। द ओर कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड यूजली मिक्सड विद अनवांटेड अर्थ एंड रॉक्स। ठीक है, तो बहुत जो अर्थ क्रस्ट से आता है, जिसमें अर्थ का अंदर से निकलता है ये सब। ठीक है, तो उसके साथ क्या, आप ऐसा थोड़ी होता है कि अगर उसको कोड रहे हो तो सिर्फ आयरन ही निकलेगा, नहीं, उसके साथ रॉक्स मिक्स रहता है। रॉक क्या होता है, मिक्स होता है। उसके बाद एक प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का, उससे निकाला जाता है। जो अनवांटेड अर्थ एंड रॉक आता है उसी को क्या बोलते हैं, गैंग्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग्यू। ठीक है, इसका मेथड क्या है, जैसे इस ओर को डाले पानी में, फ्लोटेशन हुआ, स्पेशल सॉल्यूशन में उसको पानी में डाले, एक तरह का स्पेशल सॉल्यूशन होता है उसमें डाले, जो प्योर पार्टिकल होता है ना वो फ्लोट करने लगे, क्या होगा, फ्लोट करने लगा, जो इम्प्योरिटी हो ना वो डूब जाएगा। जैसे कंटेनर में एक स्पेशल सॉल्यूशन बनाया, जो प्योर पार्टिकल पानी भरा हुआ, ठीक, जो प्योर पार्टिकल है वो फ्लोट करने लगे यहाँ पे, आज जो इम्प्योर पार्टिकल यहाँ पे बैठ जाएगा ज़मीन में, आराम से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये प्रोसेस से ओर्स को अलग किया जाता है। ठीक है, कहाँ मिलता है, अर्थ क्रस्ट में मिलता है और ओशन में मिलता है। ठीक है, प्लेस कहाँ है, अर्थ क्रस्ट और ओशन में। देखिए एलिमेंट अर्थ का 46 पॉइंट, सिलिकॉन इतना, अल्मुनियम इतना, आयरन इतना, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, हाइड्रोजन, टोटल 99.13% ये सब चीज़ अर्थ में मिल जाते हैं, बाकी एयर में होते हैं। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इसका जो बाहरी, फिजिकल का मतलब क्या होता है, बाहरी प्रॉपर्टी कैसा होता है, मेटल कैसा होता है, शाइनी होता है, चमकता है। मम्मी का सोना देख लेना, देखना चमकेगा, चांदी ले लेना चमकेगा। मेटल मेटल हैव सिल्वर, मेटल यूजली हैव अ सिल्वर और ग्रे कलर। ठीक है, गोल्ड और कॉपर को छोड़ के, गोल्ड और कॉपर को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल होते हैं वो सिल्वर और ग्रे कलर में होते हैं। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में जो एक्सेप्शन यहाँ दिया हुआ है इसको क्या कहते हैं, एक्सेप्शन बोलते हैं। आपके जो एग्ज़ाम में आपसे जो यूजुअली एक्सेप्शन को पूछा जाएगा, ठीक है, जो मैंने अभी डार्क कलर से डार्क किया है इसको।
मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर कितना होता है बाबू लोग? तो 25 डिग्री हमेशा मानना रूम टेम्परेचर। कितना मानोगे? 25 डिग्री। गोल्ड का AU होता है, कॉपर का CU होता है, ठीक है, सिम्बॉल। ओनली 6 एलिमेंट, मरकरी, गैलेन, ब्रोमाइन, स्पेलिंग गलत है इसका थोड़ा ध्यान रखना, सीजियम, फ्रांसिनियम, यूरेनियम आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये सब जो 6 एलिमेंट है, जो पूरा प्योरिटी में, वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? लिक्विड होता है। मेटल होने के बाद भी ये रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है? लिक्विड होता है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, 6 एलिमेंट बता देना उसको। मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का कैसा मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, एक्सेप्ट सोडियम और पोटासियम को छोड़ के। मेटल है हाई डेंसिटी, ओनली सोडियम पोटासियम आर लाइटर देन वाटर। सोडियम और पोटासियम जो है वो लाइट होता है, हल्का होता है, किसके कंपेयर? वाटर कंपेरिजन। बाकी सबका डेंसिटी हाई होता है। मेटल आर सोनोजरस, मतलब मेटल से आप लोग जैसे आपके घर में, इसका मतलब समझने के लिए अच्छा, आपके घर में बेल होगा, बेल्स होगा ना, जो रिंग करते हैं, घर के बाहर से कोई आता तो रिंग, तो देखते हैं मेटल कैसे सोनोर आवाज़ निकलता है, उसी को सोनोरस बोलते हैं, ठीक है। मेटल आर हार्ड टू कट, ठीक है। सोडियम पोटासियम कैन बी कट विद द नाइफ, बाकी यही दो मेटल है जो कट कर सकते हैं, बाकी और किसी को नहीं नाइफ से। मेटल आर मेबल, गोल्ड एंड सिल्वर, एल्यूमिनियम फॉर आर यूज फॉर रैपिंग मेडिसिन, ठीक है। जैसे गोल्ड को कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम फॉइल में खाना को पैक करके आपको फूड वाले देंगे, तो वहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम का यूज़ होता है, मतलब मेलेबल है, उसको कितना भी पतला कर सकते हैं, कितना भी पतला कर सकते हो तो टूटेगा नहीं। मेटल आर डक्टाइल, मेटल डक्टाइल क्यों है? क्योंकि देखिए मेटल हम कॉपर का तार यूज़ करते हैं, एल्युमिनियम का तार यूज़ करते हैं। आयरन बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, ठीक है। आयरन कैसा है मेटल है? बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है। सब मेटल है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसे टंगस्टन। आपके घर में एक बल्ब होगा पीला कलर का, उसमें एक वायर ऐसे ऐसे लगा होगा, जो टंगस्टन होगा, उसको तीर टानने पे वो स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेच होगा। तो कैसा टंगस्टन कैसा मेटल है? हाई टेंसाइल, मतलब स्ट्रेच हो सकता है वो। मेटल गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बता दिया। गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, बता दिया। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल व्हेन बर्न इन एयर कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड। मेटल जब कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो उसका ऑक्साइड बनाता है। जैसे एक एप्पल आपने खाया, ठीक है, एप्पल खाया, उसको कट किया, जैसे कट करेगा तो खाने के लिए कट करोगे ना, तो क्या होगा उसमें तो ना लेयर चढ़ जाएगा, थोड़ा ब्राउनिश कलर का लेयर चढ़ जाता है एप्पल के साइड में, ठीक। तो वो जो लेयर चढ़ता है वो क्या रहता है? ऑक्साइड रहता है। क्यों? क्योंकि वो एयर के साथ रिएक्ट कर गया। किसके साथ रिएक्ट कर गया? एयर के साथ। तो मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटेलिक कोई भी ऑक्साइड रहेगा वो बेसिक इन नेचर होगा। जैसे वाटर चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। अब लिटमस पेपर लीचन से आता है, कहाँ से आता है वो? लीचन से आता है। लीचन एक प्लांट होता है। ये लिटमस पेपर का यूज़ क्या होता है ना, कि आपको बताने में काम बताएगा कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो जैसे Mg+O2 गिव्स MgO, ये आपको लर्न करना, क्लास 9 में इसको बनाना सीखेंगे हम लोग। MgO+H2O, Mg+OH का होल 2, ठीक है। तो MgO को क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। OH लग गया मतलब हाइड्रोक्साइड, ठीक है। Mg+O2 को रिएक्ट करा तो MgO बना, तो फिर MgO में पानी डाल दिया तो Mg हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है। तो नॉन मेटल व्हेन बर्न इन एयर कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर ऑक्साइड, सॉल्यूशन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड इन चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। जैसे ये जो ब्लू लिटमस से रेड हो रहा है, मतलब कैसा नेचर है इसका? एसिडिक नेचर है। नेचर कैसा? एसिडिक। जैसे H+O2, सल्फर को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड को H2O के साथ रिएक्ट करवाएं तो H2SO3, तो सल्फरस एसिड बनेगा, मतलब एसिड बन रहा है। इसका मतलब क्या है? ये एसिडिक नेचर है। मैंने नाम भी लिख दिया, एस का मतलब सल्फर होता है बाबू, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। कहीं दिक्कत होगा आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं फिर से उसको देखूंगा। रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है। रिलेटिव रिएक्टिविटी, मेटल का कैसा रिएक्टिविटी होता है वो देखेंगे। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर वाटर एंड डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड मतलब पानी डाल दिए, वाटर डाल दिए एसिड में, तो कैसा हो गया? डाइल्यूट हो गया।
टेक प्लेस विद डिफरेंट डिग्री ऑफ इंटेंसिटी। और कैसे टेक प्लेस करता है, तो जैसा आप उसको टेम्परेचर दोगे अलग अलग इंटेंसिटी पे अलग अलग परफॉर्म करता है। जैसे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, अगर मेटल का एयर का रिएक्शन करा है, जैसे सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा है तो सोडियम ऑक्साइड बन जाता है सोडियम ऑक्साइड बन जाता है। अल्युमिनियम कैसा है, फेयरली है रिएक्टिव मेटल। अल्युमिनियम कैसा है, फेयरली रिएक्टिव मेटल, बहुत कम कम रिएक्शन दिखाता है, बहुत कम रिएक्शन दिखाता है। ठीक है। अ फ्रेश सरफेस ऑफ अल्युमिनियम गेट क्विकली कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड व्हेन एक्सपोज टू एयर। अगर देखना अल्युमिनियम घर आपके घर में बर्तन होगा उसमें ब्लैक कलर का एक लेयर चढ़ जाता है, उसी लेयर को बोलते हैं ऑक्साइड। अगर फ्रेश आपके पास अल्युमिनियम होगा प्योर, तो थोड़ा देर में ही आप उसे ना वो काला होना स्टार्ट हो जब एयर के कांटेक्ट में आएगा। तो कैसे होता है बाबू, आयरन में रस्ट लगा, ठीक, थोड़ा आयरन का लेयर जो कैसा रस्टी हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का दिखने लगेगा जैसे जंग लगने पे। तो उसका जो फार्मूला होता है Fe2O3, मतलब ये रस्टिंग का फार्मूला है। ठीक है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, रिएक्शन अगर मेटल का वाटर के साथ कराए तो क्या मिलता है। ठीक है। तो अगर ये मेटल है सोडियम, वाटर रिएक्ट करा है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और H2O। तो अगर कभी भी कोई मेटल का रिएक्शन कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड फॉर्मेशन करेगा। क्या क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोक्साइड, याद रखना, आगे वाला कुछ भी हो सकता है मगर हाइड्रोक्साइड जरूर फॉर्म करेगा। मैग्नीशियम रिएक्ट विद माइल्ड कोल्ड वाटर बट एग्रेसिव विद स्टीम। मैग्नीशियम है, स्पेलिंग थोड़ा गलत है, मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर में ठंडा पानी के साथ, ठीक है, माइल्ड रिएक्ट दिखाता है, कम रिएक्शन, मगर वही स्टीम के साथ तो बहुत जल्दी रिएक्शन दिखाएगा। जिंक आयरन रिएक्ट करता है माइल्डली स्टीम के साथ, मतलब हल्का हल्का रिएक्ट करेगा, हल्का 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 हल्का। कॉपर गोल्ड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम, कॉपर गोल्ड सिल्वर रिएक्ट करता ही नहीं है। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट, धुआं मतलब स्टीम जानते हो ना, जो पानी खौलाते हैं तो भाप निकलता है, उससे रिएक्ट नहीं करता। तो बच्चों आज का वीडियो यहीं तक, कहीं दिक्कत हुआ हो तो प्लीज़ बताइएगा, बहुत अच्छा से मैंने समझाने की कोशिश किया है, कहीं हो सकता है छूट गया होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, यूनियन पाठशाला को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूनियन पाठशाला को सब्सक्राइब दबा और घंटे का आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।